नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और इसकी नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले हम बाल विकास से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं, जो अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, देख लीजिएगा। ये हमारे बाल विकास की सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और साथ ही मनोविज्ञान की क्लास नंबर 40 है। तो सभी वीडियोस आपके टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सीटेट हो गया, रीट हो गया, एमपी वर्ग 3 हो गया, यूपी टेट हो गया इत्यादि। कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो तो आपके उसमें ये इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, एक प्रश्न। तो याद रखिएगा, इस टॉपिक को जितना ध्यान से आप देखेंगे उतना आपके लिए ही फायदेमंद होगा। इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पढ़ते हैं अभिवृद्धि एवं विकास का कॉन्सेप्ट। अभिवृद्धि और विकास को अंग्रेजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है, आप में से कईयों को पता होगा। तो इसको हम अंतर करते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। वहाँ पर एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, जिस प्रकार से ये इनकी विशेषताएं लिखी जा रही है मेरे द्वारा। तो वहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, निम्न में से अभिवृद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है। और वहाँ पर 3 अभिवृद्धि की विशेषताएं दे दी जाएंगी और एक विकास की दे दी जाएंगी, या कोई भी अलग दे दी जाएगी, तो आपको उसको छांटना पड़ेगा। तो इस प्रकार के वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़िए, पहला पॉइंट, अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। और दूसरा, यहाँ पर विकास की ओर देखेंगे तो विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है, यानी कि अभिवृद्धि सीमित है और विकास व्यापक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पढ़िए आप, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, अर्थात बाहर से दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से आप समझिए इसको कि हमारी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, हमारा भार हो गया, हमारा ताप हो गया, इस प्रकार से जो बाहर से दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो अभिवृद्धि है हमारी। यहाँ पर विकास को देखेंगे, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, ठीक है, यानी कि विकास आंतरिक चीज़ है हमारी, जैसे कि हमारे गुण हो गए, हमारा व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि हो गई, ठीक है, इस प्रकार से विकास आंतरिक होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, अभिवृद्धि को सामान्य रूप से मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई, भार, तापमान इत्यादि, ठीक है, लेकिन विकास को सामान्य रूप से मापा नहीं जा सकता, केवल इसका मनोवैज्ञानिक मापन हो सकता है। जैसे बुद्धि परीक्षण करके बुद्धि का मापन करना, व्यक्तित्व परीक्षण करके व्यक्तित्व का मापन करना, ठीक है, इस प्रकार से इसका मापन संभव नहीं है, केवल इसका मनोवैज्ञानिक मापन हो सकता है। इसका पीडीएफ आप ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें एग्ज़ाम के टाइम पे, और ये निश्चित तौर पर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पीडीएफ रहेगा। चौथा पॉइंट देखिए, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हमारी लंबाई, हमारा भार एक निश्चित एज तक ही बढ़ता है, ठीक है, वहीं यहाँ पर कहना है कि अभिवृद्धि एक निश्चित अवधि तक ही चलती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभिवृद्धि निश्चित समय तक, लेकिन यहाँ पर विकास जीवन पर्यंत चलता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि इसकी मात्रा को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास गुणात्मक होता है और परिमाणात्मक होता है। इसको मापा नहीं जा सकता, इसका परिमाण दिया जा सकता है, ठीक है। छठा देखिए, अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, वहीं पर विकास की कोई सीमा नहीं होती है, यह कितना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम 7वां पॉइंट यहाँ पर, अभिवृद्धि की कोई दिशा नहीं होती और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास एक निश्चित दिशा में कार्य करता है, ये भी एक सिद्धांत है। विकास के सिद्धांत अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। नेक्स्ट देखिएगा 8th, अभिवृद्धि वातावरण से कम प्रभावित होती है, विकास बहुत अधिक प्रभावित होता है। यह देख सकते हैं आप, जिस प्रकार से बच्चा जिस परिवेश में रहता है, उसके माता पिता जिस प्रकार के उसको गुण देते हैं, या आस पड़ोसी जिस प्रकार के हैं, वो भी उसी वातावरण के अंतर्गत प्रभावित हो जाता है, उसका व्यक्तित्व भी ऐसा ही बन जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, अभिवृद्धि विकास का एक अंग है और विकास में अभिवृद्धि समाहित है, यानी कि जो अभिवृद्धि है हमारी, ये भी विकास के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। इसे हम विकास कह सकते हैं, लेकिन विकास को कभी भी अभिवृद्धि नहीं कह सकते। जिस प्रकार से आप देखिए, मान लीजिए ये हमारा विकास का क्षेत्र है, इसमें हमारी लंबाई, चौड़ाई, हमारा भार, हमारा तापमान, हमारा व्यक्तित्व, बुद्धि,
हमारे सभी गुण सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यानी कि अभिवृद्धि इसके अंदर का एक अंग है, लेकिन विकास संपूर्ण एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये आता है। अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत आता है। नोट याद रखिएगा, इसको मोस्ट है। अभिवृद्धि एवं विकास के में अंतर होते हुए भी यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वहाँ पर एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या संबंध है। ठीक है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं या विरोधाभासी हैं, पूरक हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पर पूरक हमेशा सही करके आना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।